हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीटी ग्रुप सी पास ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास कंडक्टरी लाइसेंस है उनकी लॉटरी लगने वाली है बहुत जल्दी। जी हाँ दोस्तों, 2300 प्लस पदों पे हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर की भर्ती आने वाली है और ड्राइवर की भर्ती भी आने वाली है उसके बाद। लेकिन फिलहाल कंडक्टर की भर्ती को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आपके बीच में लेके आए हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक ये वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं, कितनी वैकेंसियां हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे रहता है, एज क्या रहती है, लाइसेंस कौन सा चलेगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं देख रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो चैनल को बड़ा करने में सहयोग कीजिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन हमारी अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो सब्सक्राइब करके फैमिली को बड़ा जरूर कीजिए। और आपका लाइक हमें कोई पैसा नहीं देता, आपका लाइक हमारा एप्रिशिएशन करता है और हम और अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए शूट करते हैं, इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बड़ी अपडेट लेके आए हैं उसके बारे में। तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हरियाणा पुलिस की ग्रुप सी, फॉरेस्ट गार्ड की या सेंटर की बीएसएफ, एचसीएम, एसएसजीडी सभी की तैयारी करना है तो आपके लिए मैथ की क्लास हम लेके आते हैं रात को 9:30 बजे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव क्लास में। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखा देता हूं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए जिसकी मैं बात कर रहा हूं क्या वो रियल बात है या गलत बात है। तो यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 40 है, परिचालक के पदों को भरने हेतु हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई मांग बारे में त्वरित कार्रवाई करने बारे में संपर्क किया जाए। त्वरित यानी भर्ती को थोड़ा जल्दी करवाने के लिए एचएससी से यहां पे कहा जा रहा है। यहां पे क्या है जी, इस संदर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि परिचालकों के रिक्त 2397, सबसे पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होता है कि कितनी पोस्ट आने वाली है दोस्तों, 2397, यानी मोटे मोटे तौर पर 2400 वैकेंसी आप मान के चल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कंडक्टर के एग्जाम में 24,000 बच्चे बैठेंगे। 24,000 बच्चे बैठेंगे कंडक्टर के पेपर में, 10 गुना का रूल है। ठीक है, 2397 पदों के विरुद्ध भर्ती किए जाने का मामला माननीय मुख्यमंत्री की संवैधानिक सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। यानी ये वैकेंसी जो है 2397 वैकेंसियां सीएम साहब को प्रस्तुत कर रखी हैं। जैसे उनकी तरफ से अप्रूवल आएगा, रिक्रूटमेंट एचएससी को ये वैकेंसियां फॉरवर्ड कर दी जाएंगी और रिक्रूटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका ट्रैकिंग नंबर ये दे रखा है 10,511, यहां पे ट्रैकिंग नंबर है। ठीक है, ये आपको दे रखे हैं, ये इसको भैया मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग हरियाणा को सूचना और आगामी आवश्यक हेतु प्रेषित करें। यहां पे आप देख सकते हैं निदेशक राज्य परिवहन चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को आप दिमाग में रखिए कि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के 2397 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। पहला सवाल आपका यही होगा कि कब तक ये वैकेंसी आएगी। तो मेरा ये मानना है कि अभी तो ये भैया अप्रूवल के लिए गई हुई है और अभी आप जानते हैं कि नया नया वित्त वर्ष स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी नई अप्रूवल चीजों में थोड़ा सा टाइम लगता है, चाहे वो भर्तियों से रिलेटेड हो या किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, तो उनमें टाइम लगता है क्योंकि नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो तो हर चीज नए सिरे से की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अप्रैल के महीने में तो अप्रूवल में चला जाएगा, अप्रैल में अप्रूवल मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये नोटिफिकेशन कब तक मिलेगा दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ये वैकेंसी आपको मिलेगी जून या जुलाई में, उससे पहले संभावना मुझे नहीं लग रही है। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो भैया पुरानी भर्ती मैंने देखी है, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर की कुछ नोटिफिकेशन जो आए हुए थे, अब वो कौशल के रिलेटेड थे कि कैसे थे, मैंने वो देखा, उसमें तो 10वीं पास दे रखा है मैट्रिकुलेशन। लेकिन आप जानते हैं कि सीईटी जो ग्रुप सी हुआ है वो 12वीं बेस पे हुआ है। तो इस हिसाब से जो ग्रुप सी हो सकता है कि उस समय कंडक्टर वो क्या बोलते हैं उसको, किलोमीटर स्कीम के तहत उसमें 10वीं पास ले रहे थे कि क्या था उसमें मैटर, मुझे समझ में नहीं आया। तो
यहां पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मेरे अकॉर्डिंग तो 12वीं पास होनी चाहिए। बाकी आप क्लियर कीजिएगा कि क्या 10वीं है कि 12वीं है, इस चीज को आप खुद बताइए, ठीक है ना। बात करें दोस्तों, यहां पे आपके पास कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस, ठीक है। कितना पुराना कितना नया ये कोई यहां पे मान्य नहीं है, मतलब मांग नहीं इस चीज की, डिजायरेबल है। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कंडक्टर लाइसेंस कैसे बनता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है कमेंट सेक्शन बताइए, हम आपको प्रोसेस बता देंगे, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन, क्योंकि सीईटी 12वीं बेस पे हुआ है तो 12वीं पास आपका मिनिमम यहां पे होना चाहिए। जून जुलाई में आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी दोस्तों, तो 18 से 42 साल, जनरल कैटेगरी, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, प्रोसेस होगा आपका एग्जाम, डीवी और मेडिकल, ये यहां पे प्रोसेस होता है। 19,900 रुपए यहां पे बेसिक पे है, ठीक है। बेसिक पे की अगर बात करूं तो 19,900 रुपए आपकी बेसिक पे है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने देखा है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा करेक्शन हो, इसमें यहां पे थोड़ा करेक्शन हो सकता है, इस चीज को मैं थोड़ा पहले आपको कर रहा हूं, क्योंकि पूरी डिटेल हम आपको अगली वीडियोज में बता पाएंगे। फिलहाल जो आपके लिए अपडेट है वो ये है कि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर की 2400 वैकेंसियां, लगभग 2400 वैकेंसियां आपके बीच में आने वाली हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी दिया हुआ है और जिनका स्कोर थोड़ा सा बीच का है, मतलब मैं कहूं कि भैया लगभग 60 से लेके 70 के बीच में है मान लीजिए, अब 60 से नीचे किसी भर्ती में संभावना नहीं है, मतलब पुलिस को अगर छोड़ दें तो 60 से नीचे किसी भी भर्ती में संभावना नहीं है ग्रुप सी में, कल रख में तो विशेषकर नहीं है, कल रख की वैकेंसी कम आने वाली है। इसके अलावा 70 से 75 से ऊपर जो बच्चे हैं वो बढ़िया पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम मिलेंगे जो 60 से 70 या 75 के आसपास होंगे और जिनके पास कंडक्टरी लाइसेंस होगा, ऐसी संख्या दोस्तों बहुत कम मिलेगी। तो इसकी जो कंडक्टर की जो कट ऑफ है, मैं कहूं कि वो बहुत ही एक एवरेज जाने वाली है, ना बहुत ज्यादा कम। मैं ये नहीं कह रहा कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका 50 नंबर है तो आप कंडक्टर की तैयारी के लीजिए, नहीं दोस्तों, इतनी आसान नहीं रहने वाला है कंपटीशन इस बार। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 60 के आसपास है तो कंडक्टर में रोल नंबर आ सकता है, क्योंकि कंडक्टरी लाइसेंस वाले जो कैंडिडेट है वो बहुत कम मिलेंगे। अब वो बात और है कि अब ये वैकेंसी को देखकर फर्जी तरीके से अगर कोई लाइसेंस बनवाएगा वो पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि संख्या बढ़ भी जाए कैंडिडेट की। लेकिन अगर ग्राउंड पे लेवल पे देखें तो इनकी संख्या बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। तो अपनी तैयारी में लग जाइएगा। वैकेंसियां अनाउंस हो चुकी हैं, आप ये मान के चलिए जैसे सीएम साहब से अप्रूव होंगी आपकी वैकेंसियां मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आ जाएंगी, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। 2400 वैकेंसियां हरियाणा रोडवेज में आपके पास लगने का पूरा मौका है। अपनी तैयारी कीजिए, कंडक्टर का जो सिलेबस है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, फर्स्ट एड से संबंधित होते हैं चीजें, ठीक है। तो जो भी आगे की प्रोसेस होगी, कट ऑफ क्या रह सकती है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल क्वालिफिकेशन लगभग 12वीं ही पास है, तो आप इस चीज को मान के चलिए, अपनी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और जिनके पास कंडक्टर लाइसेंस नहीं है, हो सकता है कि वैकेंसी जुलाई अगस्त में भी चली जाए, तो अभी आपके पास है टाइम, महीने 2 महीने का, तो कंडक्टर लाइसेंस आप बनवा सकते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे अगली बार साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।